अमृता अस्पताल फरीदाबाद ने उन्नत न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है। अमृता अस्पताल फरीदाबाद ने अब तक 30 से अधिक डीप ब्रेन रिट्यूमिलेशन सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की है। ये मील का पत्थर भारत में न्यूरोमॉड्यूलेशन थेरेपी को तेजी से अपनाने और गंभीर मूवमेंट डिसऑर्डर्स के मरीजों के जीवन को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। डीबीएस प्रक्रिया में मस्तिष्क के विशेष हिस्सों जैसे ग्लोबल पैलिडस इंटरनस या सबथैलेमिक न्यूक्लियस इसमें पतले इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इन्हें त्वचा के नीचे प्रत्यारोपित एक विशेष उपकरण से जोड़ा जाता है जो असामान्य विद्युत संकेतों को नियंत्रित करता है। जब दवाइयों से राहत नहीं मिलती तब यह तकनीक पार्किंसंस, डिस्टोनिया और एंसिशियल ट्रेमर जैसे रोगों के लिए जीवन बदलने वाला विकल्प साबित होती है। इस बारे में संयुक्त रूप से डॉक्टर संजय पांडे, हेड ऑफ न्यूरोलॉजी, और डॉक्टर आनंदबाला सुब्रमण्यम, हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी ने पत्रकारों को संपूर्ण जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट फरीदाबाद। धीरे धीरे हमारे बॉडी के सारे सेल्स जो हैं वो डाई करते हैं, तो इसी की वजह से 80, 85, 100 साल जिसकी जितनी उम्र है वो उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि ब्रेन में एक डोपामिन जो केमिकल है उसको बनाने वाले जो सेल्स हैं वो पहले ही डाई करना शुरू कर जाते हैं और उसकी वजह से ये पार्किंसन डिजीज चालू होती है। लेकिन जितना डोपामिन है बॉडी में उसका 50% तक भी हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है। जैसे 2 किडनी है, ये किडनी भी काफी है, उसी तरह 50% डोपामिन भी अगर है तो भी ठीक है। अगर 50 से कम हुआ तो सिम्टम आएगा। जैसे आपने मेंशन कर रखा है कि 30 से अधिक ज्यादा डीबीएस आपने रेयर केसों में आता है। यस, तो ये सर्जरी रेयर केसेस में होता है और ये सर्जरी पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेशेंट सिलेक्शन सही है तो रिजल्ट सही होंगे और कॉस्टली सर्जरी है, तो इसलिए हमारे कंट्री में नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे इंश्योरेंस बढ़ रहा है, जैसे अभी सीजीएचएस ने भी इसको अप्रूव कर दिया, सीएचएस ने भी कर दिया, लोगों के पास इंश्योरेंस आने लगा, कई जगह गवर्नमेंट भी थोड़ा सपोर्ट करती है, तो इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप यूएस में जाएंगे तो सर्जरी बहुत होती है क्योंकि सर्जरी की जरूरत काफी है, लेकिन बिकॉज ऑफ कॉस्ट केसेस जो इंडिया में हो रहे हैं वो कम है कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्री, और टेक्निकली काफी डिमांडिंग है। सर्जरी हर जगह नहीं होती है, ऐसे सेंटर पे होती है जहाँ एक्सपर्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर आनंद है या हम हैं, तो एक्सपर्ट्स जहाँ होंगे वहीं सर्जरी होगी। एक्सपर्ट्स नहीं होंगे सर्जरी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब एक बार इनकी बात पे जवाब देते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। तो कॉस्ट डिपेंड करता है किस तरह की बैटरी यूज कर रहे हैं। जैसे पार्किंसन पेशेंट्स में एवरेज जो कॉस्ट आती है नॉन रिचार्जेबल बैटरी 10 से 11 लाख, रिचार्जेबल बैटरी करीब 14 लाख के आसपास, तो 10 से 14 मान लीजिए। जैसे डॉक्टर साहब ने दिखाया था कि सर बैटरी बंद होगी तो बहुत सारा पेशेंट बोल गया है, हर चांस पेशेंट बाहर, जैसे ये पीछे बैठे हैं यूएस गए थे, इनकी सर्जरी हुई थी, ये टिकट अपना कैंसिल करा के आना पड़ा क्योंकि बैटरी बंद हो गई। हम मैं नहीं करूं, पेशेंट ना पहुंच पाए समय पर, तो उस स्थिति में पेशेंट की हालत क्या होगी? पेशेंट को पास के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उनके पास भी होता है स्टिमुलेटर, उससे भी वो ऑन कर सकते हैं और कंपनी भी सपोर्ट करता है। अगर हम कंपनी को फोन करेंगे, कंपनी का आदमी कहाँ पे भी है उधर पहुंच जाएगा, उसका सपोर्ट भी है। आपका कोई सवाल था? Sir, so what is the basic symptom for this disease? बेसिक सिम्टम जैसा हमने बताया, Are you talking about the initial stage? हाँ, कंपन सबसे बड़ा सिम्टम है। कंपन और बॉडी स्लो हो जाती है, तो अगर किसी को कंपन हो, आपके आसपास किसी को कंपन हो तो उसको जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। होता क्या है, समाज में इस तरह की भ्रांति फैली हुई है कि कंपन है तो बुढ़ापे की निशानी है, होता है, सबको होता है, 60 के बाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी को कंपन होता है तो हो सकता है वो पार्किंसन डिजीज हो। आपने जिसको बुढ़ापे की निशानी समझी है वो हो सकता है इलाज से ठीक हो जाए। तो किसी भी कंपन को आप मामूली कंपन मत समझिए, उसको लाइटली मत लीजिए। आप डॉक्टर साहब के पास जाइए, डॉक्टर बताएगा कि ये मामूली कंपन है या पार्किंसन डिजीज है।
अगर पार्किंसन डिजीज है तो उसका इलाज होगा, मामूली कंपन है तो हो सकता है कि आपको कुछ बेसिक दवा लिख के घर भेज दे, बट इसका जजमेंट आपको खुद नहीं करना है, आपके डॉक्टर के ऊपर छोड़ना है। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब। इनमें जो क्लॉट्स होते हैं या अटैक पड़ता है, उनकी वजह से ये पार्किंसन और डिस्टोनिया हो सकता है। किस चीज का अटैक? ब्रेन अटैक होता है, जो क्लॉट्स वगैरह रहते हाँ, हैं। तो कई बार स्ट्रोक की वजह से भी पार्किंसन होता है जी जी और डिस्टोनिया भी हो सकता है, जी। लेकिन उसके सिम्टम अलग होते हैं। जी। जैसे अगर स्ट्रोक से पार्किंसन होगा तो उसमें कंपन कम होगी, पेशेंट को चलने में दिक्कत ज्यादा होगी, जी। जैसे पैर घसीट के चलेगा, जिसको हम वास्कुलर पार्किंसन बोलते हैं। डिस्टोनिया होगी बॉडी की एक साइड में होगी, जी। दोनों साइड में नहीं होगी। तो ये मतलब दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ये तो क्या है? स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, अच्छा, जी। लेकिन स्ट्रोक की वजह से जो पार्किंसन और डिस्टोनिया होता है उसके सिम्टम अलग हैं। जी। डॉक्टर साहब, जो ये मिर्गी वाली बीमारी है, क्या ये भी पार्किंसन का ही कोई मतलब टाइप है? मिर्गी की जो बीमारी है वो अलग तरह की बीमारी है, उसमें ब्रेन में नॉर्मल करंट्स होते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और मिर्गी के पेशेंट्स में भी डीबीएस यूज होता है, उतना कॉमन नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट को मान लो दवा से फायदा नहीं हुआ, पेशेंट सर्जिकल कैंडिडेट नहीं है, तो उसमें भी डीबीएस कर सकते हैं और आजकल अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। ओके। डॉक्टर साहब, ये जो इलाज है ये कितना कारगर है? जिस तरीके से आपने बताया कि मैग्नेट लगा होता है, वो कोई ऐसे एरिया में चलाया जाए जहाँ पे मैग्नेट जाते हैं तो वहाँ पे और कितना नुकसान हो सकता है? क्या पेशेंट को नुकसान नहीं, होगा? ये मैग्नेट साधारण मैग्नेट से बंद नहीं होगा, बहुत सारा बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होना चाहिए। जैसा ये बहुत बड़ा बड़ा टावर होता है ना, इलेक्ट्रिक टावर, उसकी बाजू में मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, या बड़ा बड़ा कॉन्सर्ट में आप इतना बड़ा स्पीकर देखते हो, वो मैग्नेट वाला। साधारण मैग्नेट से कुछ नहीं होती, ये सब सेफ है, एमआरआई का भी सेफ है। और कितने टाइम तक जो आपने नहीं, बताया आपका एक और क्वेश्चन जो था उसका मैं भी आंसर देना चाहूँगा कि जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है हम उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं। तो जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहाँ आपकी स्कैनिंग होती है, वो सर्टिफिकेट को देख के आपको स्कैनिंग से फ्री कर देंगे। तो उससे या क्या है, मेटल डिटेक्टर से जो आता है तब पता चलेगा अच्छा अंदर कुछ लगा हुआ है। हाँ, तो उससे आप